हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। सो सीए इंटर ग्रुप टू की प्रिपरेशन के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि सर सीए इंटर ग्रुप टू की प्रिपरेशन कैसे हमें करनी है। अब यहाँ पर इस समय दो तरीके के बच्चे होंगे। पहला बच्चा तो वो कि सर जिसने अभी दिसंबर में अपना ग्रुप वन का एग्जाम दिया था और जो अभी रिजल्ट का वेट कर रहा है और कंफ्यूज है कि सर ग्रुप टू करूँ या ना करूँ। मे बी सर उसके पेपर कुछ खास नहीं गए होंगे या फिर उसको लग रहा होगा कि डाउट लग रहा होगा, डाउट वाली सिचुएशन होगी सर, हो सकता है कोई पेपर अटक ना जाए। ठीक, इस चीज को सोचते सोचते उसने अभी ग्रुप टू की प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं करी। पहले ही मैं उसको बोल देता हूँ सर ये चीज आप गलत कर रहे हो। ग्रुप वन का रिजल्ट जैसा भी हो आपको ग्रुप टू स्टार्ट कर लेना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर बाय चांस आपका ग्रुप वन का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं भी आता है, नेगेटिव आता है, तो सर आप कमिंग अटेम्प्ट में बहुत ग्रुप्स देना। नहीं तो ऐसे क्या होगा, आपका टाइम खराब ही होता चला जाएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरा बच्चा वो कि सर जो प्लान कर रहा है मई 22 में कि सर मैं मई 22 में एग्जाम दूंगा। ठीक, और ग्रुप वन उसका कंप्लीट हो चुका है और या अबाउट टू कंप्लीट है और अभी वो कंफ्यूज है कि सर मैं ग्रुप टू दूं या ना दूं, और अगर मेरा हो गया है तो मैं ग्रुप टू स्टार्ट करूं या ना करूं, ये सारी चीजें। ठीक, और तीसरा बच्चा वो है सर जो कर ही सिर्फ ग्रुप टू रहा है और जो पहले से स्टार्ट कर चुका है। जो पहले से पढ़ रहा है उसके लिए सर बातचीत यहाँ पर नहीं होने वाली। जो पहले से पढ़ रहा है अच्छी बात है सर, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से अपनी पढ़ाई करो। ठीक, जो अभी सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है कि सर करूं या ना करूं, उनसे मैं बात करना चाहूंगा। देखो जी, अब क्वेश्चन बेसिकली क्वेश्चन है कि सर अगर मैं आज से अपनी ग्रुप टू की पढ़ाई को स्टार्ट कर देता हूं तो क्या मैं मई वाले एग्जाम्स में ग्रुप टू कवर कर लूंगा। और अगर ग्रुप वन मेरा नेगेटिव आता है, पॉजिटिव नहीं आता, पास नहीं हो पाता, तो क्या उसके साथ साथ मैं ग्रुप टू कवर कर लूंगा या नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ठीक, बहुत सारे बच्चे होंगे सर इस सिचुएशन में जो ग्रुप टू इसीलिए ही नहीं स्टार्ट कर पा रहे कि सर कहीं मेरा ग्रुप वन नेगेटिव ना हो, कहीं मैं ग्रुप वन में रह ना जाऊं। तो सर आप लोग ग्रुप टू स्टार्ट कर सकते हो। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है सर, आप लोग ग्रुप टू बेझिझक होकर स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक, आओ जी, अब आपके सामने मैं बिल्कुल रियलिस्टिक और एक्चुअल प्लानिंग को लेकर आया हूं। सी इंटर ग्रुप टू मे 22 अटेम्प्ट। ठीक, अब सर बच्चे इस समय ये भी पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम्स जो हैं वो हमारे कब होंगे। क्या हमारे एग्जाम मई के स्टार्टिंग में होंगे, जो नॉर्मल इंस्टीट्यूट का टाइम टेबल है मई के स्टार्टिंग में। ठीक, या हमारे एग्जाम मई के एंड में होंगे, या हमारे एग्जाम जून में जाएंगे, या होंगे ही नहीं। तो सर इसके ऊपर मैं अभी एज सच कोई कमेंट नहीं कर सकता। आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू कमेंट ऑन दिस। लेकिन हाँ, इतना मुझे जो श्योरिटी लग रही है, मुझे लग रहा है सर एग्जाम तो होंगे ही होंगे। ठीक, ठीक है, कोविड चल रहा है, कोविड दोबारा बढ़ना शुरू हो गया है। ठीक, लेकिन इस वजह से मे भी सर इंस्टीट्यूट एग्जाम कैंसिल ना करे, थोड़ा डिले कर सकता है, लेकिन कैंसिल होने के चांसेस तो मुझे नहीं लगते हैं। तो जो नॉर्मली आपके मई स्टार्टिंग में एग्जाम होता है वो तो मुझे लगता है कि सर मई के एंड में होंगे या जून में जाकर होंगे। ठीक, बहुत ज्यादा डिले नहीं होंगे, आपके मैक्सिमम एक महीना डिले हो सकते हैं। लेकिन मैं अभी उस टाइम पीरियड को, उस डिलेड टाइम पीरियड को कंसिडर कर ही नहीं रहा। वो है आपके लिए तो सर बोनस है, उसको आप एज अ बोनस यूटिलाइज करके चलोगे। ठीक, अब आपके पास जो टाइम लेफ्ट है, देखो जी टाइम लेफ्ट, पहले इस वाली पॉइंट पे आओ। सर कितना टाइम बचा है मेरे पास, अब देखना पड़ेगा ना सर टाइम है भी या नहीं। देखो, अगर मैं जनवरी के मंथ की बात करूं, आज हो गई है सर, आज डेट है 10th ऑफ जनवरी, 10 तारीख है आज। ठीक, तो जनवरी के मोटा मोटा आपके पास 20 दिन बचे, फेब के मोटा मोटा 28 दिन बचे हैं, मार्च के मोटा मोटा आपके पास 15 दिन है। 15 मार्च तक आपकी डेडलाइन होनी चाहिए कि सर 15 मार्च तक मुझे अपना ग्रुप टू का सिलेबस कवर कर लेना है। सो ग्रुप वन में तो हमने 4-4 महीने लगा दिए, ग्रुप टू क्या आप सिर्फ दो सवा दो महीने में खत्म करवा दोगे? करवा सकता हूं, हो सकता है, क्योंकि सर ग्रुप वन के कंपैरिजन में ग्रुप टू थोड़ा हल्का होता है। ग्रुप वन हैवी है क्योंकि सर ग्रुप वन में 3 तो आपके भारी भारी सब्जेक्ट है, जैसे अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, टैक्सेशन हो गया, ये तीनों बहुत लेंथी सब्जेक्ट है। उसके बाद आपका लॉ हो गया, वो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ठीक, लेकिन ग्रुप टू में क्या है सर, ग्रुप टू में आपके दो तो थ्योरी सब्जेक्ट है, ऑडिट और ईआईएस, जिसमें बहुत ज्यादा हाई कोर्स नहीं है। उसके बाद दो आपके प्रैक्टिकल है, जिसमें एडवांस अकाउंटिंग और एफएमईको। एफएमईको अगेन सर बहुत ज्यादा वॉल्यूमिनस कोर्स नहीं है। एडवांस अकाउंटिंग ईजी बच्चों को लगता है, क्योंकि अगर बच्चा अकाउंटिंग अच्छे से पढ़ लेता है तो उसे एडवांस अकाउंटिंग में दिक्कत इतनी आती नहीं है। तो ग्रुप टू की अगर बात करी जाए तो सर ग्रुप टू ग्रुप वन से आसान भी है, टाइम भी कम लगता है, और आपकी ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपके दिमाग में ना कॉन्सेप्ट बैठ चुके हैं। अब कॉन्सेप्ट जब बैठ जाते हैं तो उसके बाद उसको बस आपको थोड़ा सा और ब्रश अप करना है तो आराम से वो निकल जाता है। ठीक, तो ग्रुप टू के लिए वैसे तो 63 डेज है, लेकिन हम राउंड फिगर में 65 डेज पकड़ के चलते हैं। 65 डेज में पकड़ के चलता हूं, या आप पकड़ना चाहो तो 70 डेज भी पकड़ सकते हो। चलो मैं इसको थोड़ा सा और 5 दिन बढ़ा देता हूं, 70 डेज पकड़ लेते हैं। ठीक, हर रोज अगर आप 10 घंटे भी देते हो ग्रुप टू के लिए,
10 घंटे भी अगर आप सेकंड ग्रुप को देते हो, 10 घंटे कैसे दोगे वो आपके ऊपर है। और ये नहीं सर 10 घंटे में सिर्फ और सिर्फ क्लासेस देखे जा रहे हो, नहीं सर। अगर आपने क्लासेस देखनी है तो सर 6 घंटा क्लासेस और 4 घंटा सेल्फ स्टडी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि खाली क्लासेस देखने से कोई फायदा नहीं होगा, खाली क्लासेस देखने से कुछ नहीं हो सकता सर। क्लासेस के साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी जरूर करनी पड़ेगी। तो अगर आप एक दिन में 10 घंटा दे रहे हो, जो आपको देना ही पड़ेगा, अब आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप पहले स्टार्ट कर चुके होते तो मे बी आप थोड़ा कम टाइम देते तो आपकी बात बन जाती है, लेकिन अब क्योंकि टाइम कम है तो आपको टाइम थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। 10 घंटा भी अगर आप ग्रुप 2 को देते हो तो उसमें आपको 6 से 7 घंटे क्लासेस, इसमें मैं लिख देता हूं 6 to 7 आवर्स की तो सर आपके लेक्चर्स हो गए, और 3 to 4 आवर्स ये आपकी सेल्फ स्टडी होगी। इतना आपको सर सेल्फ स्टडी देनी पड़ेगी। ठीक, जैसे जैसे आपका कोर्स खत्म होता चला जाएगा आप अपनी सेल्फ स्टडी के टाइम को बढ़ाते चले जाओगे। तो 70 डेज के हिसाब से आपके पास जो मोटा मोटा टाइम बचता है वो कितने बचते हैं सर? 700 घंटे बचते हैं। 700 घंटे हैं आपके पास। अब 700 घंटे में आप ग्रुप 2 कैसे कवर करोगे, इसके लिए सर ऊपर देखते हैं। देखो यहां पर मैंने ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स लिखे। एक पेपर है सर आपका एडवांस अकाउंटिंग, पूरा प्रैक्टिकल पेपर है। एक है आपका ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, ये पूरा आपका थ्योरेटिकल पेपर है। EIS SM ये भी आपका थ्योरेटिकल है। FM इको ये आपका प्रैक्टिकल FM का पोर्शन है और थ्योरेटिकल इको का पोर्शन है। इको में भी कुछ प्रैक्टिकल आ ही जाता है, तो मैं फिर भी इसको बोल देता हूं सर 60% प्रैक्टिकल 40% थ्योरी। हालांकि 40 नहीं होगा क्योंकि इको में भी कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, फिर भी ऐसे लेकर चलते हैं। बाकी ऑडिट और EIS इसमें कोर थ्योरेटिकल पेपर है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑडिट तो सर खासकर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत प्रैक्टिकल है अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो। ठीक, अब ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं इनमें सर कितना कितना टाइम लगता है इसकी बात करता हूं। मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्लासेस और सेल्फ स्टडी। और यहां पर सर मैंने मैक्सिमम आवर्स लेकर लिखा हुआ है, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। अगर आपको कोई क्लासेस इनसे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा टाइम पीरियड की मिल रही है तो सर वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे एडवांस अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो सर मोर और लेस 150 आवर्स में आपका एडवांस अकाउंट्स का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। 150 घंटा आराम से एडवांस अकाउंट्स को लग जाता है। ठीक, इससे कम में भी हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर मेरी बात करोगे तो सर मेरी क्लासेस अराउंड 120 से 140 आवर्स के बीच में खत्म हो जाती है। 130 के आसपास की एवरेज निकल के आती है, तो 130 आवर्स के आसपास का कोर्स है, दैट इज द आइडियल टाइम। 150 तक मैनेजेबल है, लेकिन 150 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, टाइम खराब होता है। ठीक, ऑडिट की अगर बात करी जाए तो सर 100 आवर्स का कोर्स मैक्सिमम है, 100 से कम में भी हो सकता है, 100 आवर्स का कोर्स मैक्सिमम है। EIS SM अगेन 100 आवर्स का कोर्स मैक्सिमम है, और FM को 150 आवर्स का कोर्स मैक्सिमम है। तो क्लासेस को मैक्सिमम आपके 500 आवर्स आपके क्लासेस में कंज्यूम हो जाएंगे। 500 घंटे सर आपके क्लासेस में ही लग जाएंगे, ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे ऊपर आपका नहीं जाने वाला। सेल्फ स्टडी की बात करो तो सर सेल्फ स्टडी में जैसे एडवांस में मैंने 70 आवर्स पकड़े, ऑडिट और EIS में 50-50 पकड़े, और FM इको में 70 पकड़े, क्योंकि प्रैक्टिकल में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है तो प्रैक्टिकल में 70 घंटे पकड़ लिए, और आपके थ्योरेटिकल में 50-50 घंटे पकड़ लिए, तो 240 आवर्स है। दोनों मिला के 740 आवर्स बनते हैं, और आपके पास टाइम कितना अवेलेबल है? 700 घंटे अवेलेबल है। तो मोर और लेस आप थोड़ा बहुत अप नीचे अप डाउन करके आप इसको मैनेज कर सकते हो, इसको मैनेज आप आराम से कर सकते हो। थोड़ा बहुत अप डाउन तो देखो करना ही पड़ेगा, ठीक, नहीं तो जो आपका जो आगे का टाइम पीरियड है उसमें भी आप थोड़ा रिवीजन कर सकते हो। भाई किसी दिन आपको कोर्स कंप्लीट करना है तो आपने पूरा दिन एक सब्जेक्ट की क्लासेस ही देख ली, सेल्फ स्टडी नहीं भी कर पाए तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, मेन जो मुद्दा है वो ये है सर, अभी भी अगर आप स्टार्ट करोगे तब भी सर आप मार्च के महीने तक 15 या 20 या 25 मार्च तक आप आराम से अपना ग्रुप 2 कंप्लीट कर लोगे विद रिवीजन, विद योर सेल्फ स्टडी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक, ओके। अब मेन जो पॉइंट है वो ये है सर, आपको 10 घंटे तो आपने ग्रुप 2 के लिए निकाल रखे हैं, आपको 3 से 4 घंटे ग्रुप 1 को देने ही देने हैं। ये गलती मत करना सर। अगर आपका ग्रुप 1 क्लियर हो जाता है तब तो कोई बात नहीं सर, आप पूरा टाइम थोड़ा टाइम बढ़ाकर आप ग्रुप 2 को ही दो, आराम से आपका कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सर ग्रुप 1 रह जाता है, अगर आपका ग्रुप 1 रह जाता है, मान लो आपको सारे ही पेपर दोबारा देने पड़ रहे हैं या किसी में एग्जाम्शन आ गई तो 3 पेपर दोबारा देने पड़ रहे हैं, तो सर आप 3 से 4 घंटे में आराम से ग्रुप 1 की रिवीजन करते चले जाओ। ठीक सर, रिजल्ट तो आएगा फेब में जाकर, तो मैं अभी फिलहाल के लिए क्या करूं? फिलहाल के लिए मैं क्या करूं? देखो फिलहाल के लिए मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि 10 घंटे तो ग्रुप 2 को दो ही दो, प्लस जिस पेपर में आपको डाउट लग रहा है, मान लो आपको लगता है कि सर टैक्स ना अटक जाए मेरा, फॉर एग्जाम्पल टैक्स में आपको डर लग रहा है कि सर टैक्स ना अटक जाए, तो सर आप क्या करो, आप टैक्स का पेपर उठा लो और टैक्स को डेली 2-2, 3-3, 4-4 घंटे देकर कवर कर लो, और जब तक रिजल्ट आएगा तो आपका टैक्स का पेपर तैयार हो जाना चाहिए।
जब तक रिजल्ट आएगा आपका टैक्स का पेपर तैयार हो जाना चाहिए। मैं रिजल्ट के बाद दोबारा आऊंगा आपके पास, वीडियो बनाऊंगा, तब मैं आपको एक्चुअली में दिखाऊंगा कि सर जिन जिन बच्चों ने एक सब्जेक्ट पहले ही कवर कर लिया उनके लिए कितना आसान हो जाएगा। तो बेटर यही रहेगा सर, जिसमें आपको डाउट लग रहा है, जिसमें आपको दिक्कत लग रही है, उसको आप आज से ही उठा लो और रिजल्ट तक आप वो सब्जेक्ट 3-4 घंटे डेली भी पढ़ोगे तो आप आराम से रिजल्ट तक उस सब्जेक्ट को खत्म कर दोगे। सर अगर मान लो मेरा क्लियर हो गया, मेरे को तो अभी डाउट ही है ना भाई, हो सकता है मैं क्लियर ही हो जाऊं, क्लियर हो गए तो बहुत अच्छी बात है। सर ये जो 3-4 घंटे में एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूं टैक्स को, उससे क्या होगा भाई साहब, नॉलेज ही तो बढ़ेगी, नॉलेज ही तो बढ़ेगी। तो नॉलेज बढ़ाने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको जिस पेपर में डाउट लग रहा है सिर्फ वही पेपर आप साथ साथ क्या करो, उठा लो और उसको रिवाइज करते चले जाओ अलॉन्ग विद योर ग्रुप 2 क्लासेस। ग्रुप 2 को आप मैक्सिमम टाइम 10 घंटे देकर चलोगे। सब पढ़ाई का टाइम तो 10 घंटे और 4 घंटे ग्रुप 1, 13 to 14 आवर्स बन जाएगा। क्या इतना टाइम देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा सर। सीए इंटर क्लियर करना है ना, इतना देना पड़ेगा सर। 13 से 14 घंटे आपको आराम से देने पड़ेंगे। और अब नहीं दोगे तो सर कब दोगे? 3-4 महीने आपके एग्जाम को रह गए हैं, अब नहीं दोगे तो सर कब दोगे? ठीक, तो दे दो इतना तो। क्लियर है? तो सर बहुत रियलिस्टिक है, आराम से आप कवर कर सकते हो। कवरेज क्या करोगे सर? कवरेज के लिए क्लासेस देख रहे हो, ठीक। अब देखो, चाहे आप ग्रुप 2 पहली बार पढ़ रहे हो या आप ग्रुप 1 की रिवीजन कर रहे हो, हमेशा ये चीजें साथ साथ ही कवर करके चलना। जैसे ग्रुप 2 आप पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक, तो आपने ग्रुप 2 की क्लासेस देख ली और बुक से क्वेश्चंस कर लिए। जब आप सेल्फ स्टडी करोगे ना, तो सर इन चीजों को अभी ऐड कर लेना, बाद में आपको टाइम नहीं मिलने वाला। अभी सर आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल देख लो और अभी सर आप आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस वगैरह भी साथ साथ कवर करते चले जाओ चैप्टर वाइज। ठीक, 4 से 5 अटेम्प्ट के जरूर आपको सर आरटीपीस, मॉक टेस्ट पेपर, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन देखने हैं। और अगर आप ग्रुप 1 को रिवीजन पे लेके आओगे तो सर रिवीजन में भी आपको फर्स्ट रिवीजन में आपको ये सारी चीजें कवर करके चले। यहां पर आप क्या करोगे सर, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करना जो आपके सर आगे वाली रिवीजन में काम आएंगे। ठीक, जो भी आप पढ़ोगे ना, तो सर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लेना। मतलब आप कुछ ना इस तरीके से चेकलिस्ट बनाना सीखो। देखो चेकलिस्ट किस तरीके से बनाई जाती है, आपको हमेशा जब भी आप पढ़ाई करो, देखो पढ़ाई एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करोगे तो मजा बहुत आता है। जैसे कि आप लेट से एडवांस अकाउंटिंग का आपने टॉपिक पकड़ा कि सर एडवांस अकाउंटिंग, आपको एक एक्सेल शीट बनानी है। एक्सेल में बनाना चाहो तो सर बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पेन पेपर पे बनाओ। ठीक, आपने यहां पर लिखे टॉपिक्स। ठीक, टॉपिक्स के साथ साथ आपने देखा सर मैं क्या क्या करने वाला हूं। आपने देखा सर जो मेरी क्लासेस के साथ बुक मिली है मैं वो बुक करूंगा, मैं आईसीएआई का स्टडी मटेरियल करूंगा, मैं आरटीपीज करूंगा। आरटीपीज आपने 4 अटेम्प्ट्स के निकाल लिए, तो 4 अटेम्प्ट्स में आपने आरटीपी को डिवाइड किया। पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस को आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि ऐसे 4-4 करके आपने एक्सेल शीट सी बना ली है। ठीक, यहां पर आपने लिखा टॉपिक, लेट्स से कि आपने लिखा टॉपिक लिक्विडेशन। पहले आप पूरा अपना इंडेक्स लिख लो। कई बार तो बच्चों को यही नहीं पता होता सर उनके टॉपिक में क्या है क्या नहीं है। तो लिक्विडेशन मतलब आपने क्या करा, आपने पूरे सारे टॉपिक्स लिख लिए। और जब भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, चाहे पहली बार पढ़ रहे हो चाहे रिवीजन कर रहे हो, आपको सर ये चेकलिस्ट फिल करनी है। ये चेकलिस्ट फिल करनी है कि यस मेरी बुक हो गई है, मेरा आईसीआई स्टडी मटेरियल हो गया, मैंने ये 4 आरटीपी कर लिए, मैंने पास्ट एग्जाम भी ये 4 कर लिए। इससे क्या होगा ना, जैसे जैसे आप ये लिस्ट देखते हो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं इतनी सारी चीजें कवर कर चुका हूं। ठीक, और जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो चाहे आप पहली बार पढ़ रहे हो, आप ना जो ट्रिकी क्वेश्चन लगे आपको उनको सर जरूर मार्क डाउन कर लिया करो। प्रैक्टिकल में भी थ्योरी में भी यही चीज चला सकते हो, आप चीजों को मार्क कर लो। जैसे ऑडिट है तो सर ऑडिट में आपने टॉपिक्स लिखे, ऑडिट में आपने देखा सर जो सर ने बुक दे रखी है, सर नोट्स दे रखे हैं, उनको कवर करना है मेरे को। आईसीआई स्टडी मैट के क्वेश्चंस करने हैं, आरटीपी और पास्ट एग्जाम इन सब के क्वेश्चंस करने हैं। कोशिश करो सर थ्योरी के भी आंसर्स को थोड़े बहुत लिख लिख के देखो। खाली सिर्फ पढ़ने से बात नहीं बनेगी, चीजों को आप थ्योरी में भी क्या करो, ड्राफ्ट करके देखो। ऑडिट है, लॉ है, ईआईएस है, चीजों को ड्राफ्ट करो। ड्राफ्ट करोगे तो सर आपकी ड्राफ्टिंग स्किल सुधरेगी, आप आंसर को अच्छा प्रेजेंट कर पाओगे एग्जाम में और थ्योरी में भी नंबर स्कोर कर पाओगे। नहीं तो बच्चा प्रैक्टिकल में तो स्कोर कर लेता है, थ्योरी में फिर वही सर कहते हैं ना पास होने के लिए लड़ाई कर रहा होता है कि 40 नंबर आ जाए, 40 नंबर आ जाए। नहीं सर, थ्योरी में भी अच्छे नंबर लाने हैं, थ्योरी में भी आपको अच्छे नंबर लाने हैं। आ सकते हैं, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी होती है बस। ठीक, तो सर ये आपका एक कह सकते हो प्लान है, जो आप फॉलो करोगे तो आपका काम बन जाएगा। और ग्रुप 2 आप अभी भी स्टार्ट करते हो तो सर आराम से यू कैन कंप्लीट योर ग्रुप 2 बाय 25 मार्च तक आप आराम से कर सकते हो। फिर आपके पास अप्रैल का महीना है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपका अप्रैल का मंथ है, अप्रैल के महीने में आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ सर रिवीजन करोगे
और मॉक टेस्ट दोगे, रिवीजन करोगे मॉक टेस्ट दोगे। कुछ मॉक टेस्ट सर मैं रिलीज करूंगा वो दे देना, आईसीआई के मॉक टेस्ट है वो दे देना, ठीक। मैराथन्स आएंगे सर, मैराथन्स देखना। यहाँ पर सर आपका रिवीजन टाइम है, यहाँ पर आपको कोई भी नई चीज नहीं करनी है। जो कर लिया सर मार्च तक कर लिया, कोशिश करो 20-25 मार्च तक कर लो, उसके बाद आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट वगैरह मैराथन्स वगैरह पे टाइम देना है। और अगर आप मान लो सर आपको मई का टाइम भी मिलता है, जैसे मई के एंड में एग्जाम होता है तो सर मई में भी आपको 10-15 दिन 20 दिन मिल जाएंगे यूटिलाइज करना उसे। मान लो जून में एग्जाम होता है सर, मई का पूरा महीना मिल गया आपको, ये बोनस है। इसमें जितना टाइम आपको मिल जाए बोनस है, लेकिन यहां तक आपका एक नॉर्मल टाइम कवर होके चलता है। बट यू कैन क्लियर, यू कैन कवर, थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, 13 से 14 घंटा आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन हो जाएगा। इस चीज की मैं आपको श्योरिटी देता हूं, पॉजिटिविटी देता हूं, आपका हो जाएगा। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो सर सब कुछ अचीव हो सकता है, ये ध्यान रखना। क्लियर है? इसी के साथ सर मैं आपको क्लासेस की भी इंफॉर्मेशन देता हूँ। ग्रुप 2 की क्लासेस सर अवेलेबल है, जिसने क्लासेस लगानी है तो वो बता देना सर, आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9717175747। यू कैन व्हाट्सएप मी। एडवांस अकाउंटिंग की क्लासेस अवेलेबल है सर, और डिटेल में सर बहुत कॉन्सेप्चुअली हमारे लेक्चर्स बनाए गए हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअली लेक्चर्स हैं। टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको मिलेगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सर आपके डाउट रेजोल्यूशन प्रॉपर रहेगा। डाउट आपके पूरे सॉल्व होंगे, डाउट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं रहेगा, कोई कंजूसी नहीं रहेगी, डाउट पूरे सॉल्व होने वाले हैं। गूगल ड्राइव मोड पे प्राइस है उसका 9,000 रुपए, और पेन ड्राइव पे इट्स 10,000 रुपीज। एडवांस अकाउंट और ऑडिट ये दोनों पेपर मैं लेता हूं सर, एडवांस और ऑडिट का कॉम्बो अवेलेबल है। गूगल ड्राइव मोड पे 16,000 रुपए, और पेन ड्राइव पे इट्स 17,500। अगर आप एडवांस और एफएम दोनों प्रैक्टिकल का कॉम्बो लेना चाहो तो सर प्रैक्टिकल के लिए सर एडवांस का मेरे पास है, और एफएम इको का नमित अरोड़ा सर लेते हैं, ठीक। तो इनका जो गूगल ड्राइव प्राइस है वो 17,000 है, पेन ड्राइव पे 18,000 रुपए है। और अगर आप हमसे पूरा ग्रुप 2 लेना चाहते हो तो ग्रुप 2 में सर 2 पेपर मेरे पास है, एक नमित अरोड़ा सर लेते हैं, और एक हमारे साथ सौरभ सर है जो EIS SM की फैकल्टी है। वो इस तरीके से हमारी क्लासेस कंडक्ट होती है। पूरा गूगल ड्राइव मोड पे पूरा ग्रुप लोगे तो गूगल ड्राइव पे 30,000, और पेन ड्राइव पे इट्स 32,000, ठीक है जी। और 8 महीने की आपको वैलिडिटी मिलेगी। ऐसा नहीं है सर मान लो ये अटेम्प्ट आप नहीं भी देना चाहते, आपने क्लासेस लगा ली लेकिन आप नहीं देना चाह रहे, आप ग्रुप 2 नहीं देना चाह रहे, कोई बात नहीं, आप अगले अटेम्प्ट में भी दोगे तो सर अगले अटेम्प्ट तक वैलिड रहेंगे। 8 महीने की वैलिडिटी आपको मिलेगी लेक्चर्स की, ठीक। और अनलिमिटेड व्यूज मिलेंगे आपको। इसमें हमारे में सबसे मेन पॉइंट है सर, व्यूज की कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई 1.5 व्यू 2 व्यू 3 व्यू का चक्कर ही नहीं है। अनलिमिटेड व्यू है, लेकिन वैलिडिटी 8 महीने की है, ठीक। और प्राइस भी सर आप कहीं से भी कंपेयर करने जाओगे, प्राइजेस सर हमारे आपको बहुत मिनिमम, बहुत रीजनेबल है, अफोर्डेबल प्राइस आपको मिलेंगे, ठीक। तो सर ये हमारी क्लासेस है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो अलॉन्ग विद योर प्रिपरेशन। लेकिन मेन पॉइंट है सर आप प्रिपरेशन शुरू करो, आराम से आपका ग्रुप 2 भी कवर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इस समय सर कंफ्यूज्ड है, वो इसीलिए ही क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे क्योंकि उनको डर है कि सर ग्रुप 1 ना रह जाए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ग्रुप 1 रह भी जाता है, नेगेटिव भी होता है, तब भी सर आप ग्रुप 2 साथ साथ चला सकते हो, और कमिंग टाइम में मई 22 में आप बोथ ग्रुप दे सकते हो। लेकिन आपको अब स्टार्ट करना पड़ेगा, जितना डिले करोगे उतना टाइम खराब होता चला जाएगा। हो सकता है सर फेब में आप पूछ रहे हो सर अब करूं, तो हो सकता है उस टाइम पे मैं आपको मना कर दूं कि रहने दो मत करो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है मैं आपको बोल दूं शुरू कर दो, लेकिन आपने बस क्लास पूरी कर ली, रिवीजन नहीं हो पाई, तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन अभी अगर आप शुरू करोगे तो आप क्लास भी कर लोगे, सेल्फ स्टडी भी कर लोगे, रिविजन भी कर लोगे, टेस्ट भी दे दोगे, लेकिन इससे ज्यादा लेट सर आपको नहीं करना है, ठीक है जी। चलिए फिर तो अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, अच्छे से प्लानिंग कीजिए। स्क्रीन पे सर मेरा नंबर भी आ रहा है 9717175748। आपको क्लासेस की कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप डाल सकते हो, ठीक है जी। चलिए फिर ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।